आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस का। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी अब करीब 50 अंक चढ़कर 2500 के पास। निफ्टी बैंक में 200 अंकों की तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी भी खत्म। वहीं इंडिया 7% उछलकर 15 के पार। आज चार्ट जीपीटी में मेटल सेक्टर पर बुलिश नजरिए ने किया कमाल। सेक्टर इंडेक्स आज चार्ट जीपीटी में मेटल सेक्टर पर बुलिश नजरिए ने किया कमाल। सेक्टर इंडेक्स करीब 2.25% चढ़ा। वहीं मजबूत चार्ट के दम पर एपीएल, अपोलो और नाल्को में 3% की तेजी। साथ ही दूसरे मेटल स्टॉक्स में भी जोश कायम। मेटल्स के बाद सरकारी बैंक और डिफेंस, साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में ज्यादा तेजी। तीनों सेक्टर इंडेक्स करीब आधा से 1% मजबूत। साथ ही आईटी, फार्मा, एनर्जी में भी रौनक, लेकिन रियल्टी, ऑटो पर दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक भागे। 3 से 4% चढ़कर दोनों शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं ब्लॉकबस्टर रिजल्ट से M6 भी 5% दौड़ा। उधर कमजोर चार्ट के चलते लोधा % फिसला। कमजोर नतीजों के बाद टूटा कोटक महिंद्रा बैंक। शेयर करीब 3% टूटा। तीसरी तिमाही में अनुमान से कम रहा बैंक का मुनाफा। वहीं रिजल्ट के बाद नुवामा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और गोदरेज कंज्यूमर 5 से 9% फिसले। तीनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को जल्द खरीद सकता है एक्सिस बैंक। सूत्रों के मुताबिक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में प्रमोटर हिस्सा खरीद सकता है एक्सिस बैंक। सीएनबीसी टीवी 3 की एक्सक्लूसिव खबर। अठारह साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ईयू के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल। थोड़ी देर में होगा ऐलान। ईयू की कार, अल्कोहल, बियर, प्रोसेस्ड फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मा होंगे सस्ते। चावल, चीनी, बीफ, चिकन एफटीए से बाहर। 2032 तक भारत के साथ ट्रेड डबल करने का रखा लक्ष्य। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्बंक नीरव छेदा। पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन। मार्केट में फिलहाल हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मूड थोड़ा सा वॉलेटाइल ही है। इस समय 40 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 25,087 के लेवल्स पर हरे निशान में है। थोड़ा ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं और सिमिलर ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे बाकी इंडाइसेस पर भी। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स और मार्केट की ब्रेथ भी आपके सामने। और निफ्टी बैंक इस समय 272 अंकों पर है। आधा % की मजबूती के साथ यहाँ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ कारोबार हो रहा है। 44 अंक नीचे से मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स का भी सिमिलर हाल है। मार्केट की ब्रेथ दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या रुझान देखने को मिल रहा है एनएसई स्टैट्स के जरिए। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या वर्सेस गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या देखेंगे तो जो टोन है, जो ब्रेथ है, वो इवनली डिवाइडेड है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो आज के सेशन में ऑटोज कमजोर हैं। कमजोरी है रियल्टी में और एफएमसीजी लाल निशान में है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स हरे निशान में। सबसे ज्यादा तेजी हम देख रहे हैं मेटल्स में, जहां आज 2.25% के अप मूव है। बाकी सेक्टर्स फ्लैट हैं या फिर आधा % तक ऊपर कर रहे हैं कारोबार। अब इस मार्केट के मूड के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहां है ट्रेडिंग की, इस पर बातचीत करते हैं। नीरव नमस्कार। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे के दायरे, लेकिन क्या व्यू इंडेक्स पर मार्केट क्लोजिंग तक? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी पे बात करें तो जो डेटा है वो काफी अभी पॉजिटिव हो गया है। पीसीआर एकदम बॉटम पे है, विक्स काफी चढ़ चुका है, हाई ओपन इंटरेस्ट है। सारे ही इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि एक रिवर्सल आएगा। जो हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है। आई बिलीव एक्सपायरी होते होते एक अच्छी बाइंग निकल सकती है इन द लेफ्ट कमिंग 2 आवर्स। और मेरे हिसाब से 25,250, 25,300 तक फ्यूचर्स में निफ्टी जा सकता है। तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। नीचे में सपोर्ट 25,000 का है, तो 24,990 फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस लगा के फ्रॉम एन इंट्राडे परस्पेक्टिव आप बाइंग कर सकते हैं 25,250 तक के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी 58,200 का बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है और वहीं से घुमा है। आई बिलीव 58,200 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं। ये बैंक निफ्टी आप 3 से 4 दिन के व्यू के हिसाब से खरीदिए, नॉट फ्रॉम एन इंट्राडे परस्पेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इंट्राडे में शायद
इतना मूवमेंट नहीं आए तो 59,500 तक के टारगेट के साथ में आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं। 58,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच? देखिए, जैसे कि आपने कहा मेटल सेक्टर पे भी आपका ध्यान था, तो मेटल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। मेरे हिसाब से करंट लेवल से सेल आप खरीद सकते हैं। ये एक स्टॉक है जिसने लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। करंट लेवल से बहुत बढ़िया रुझान है, आप बाय कर सकते हैं। अराउंड 153 के पास में है। स्टॉप लॉस 148 का लगाइए। ऊपर में बिलीव 163 165 ये लेवल आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है वो है आरती फार्मा। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक में पिछले महीने हमने देखा कि सेलिंग आई थी, मगर उसके बाद लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है। ये स्टॉक का पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं 805 के टारगेट के साथ में। नीचे में 760 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स भले ही फ्लैट है, पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत उन्हीं पॉकेट्स के साथ करते हैं। पहले लेकर आते हैं मेटल्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मोमेंटम है। मेटल्स में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज के कारोबार में, उसमें एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, इन सभी में अच्छा मोमेंटम, 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है इन सभी शेयर्स में। एनर्जी में बाइंग है, ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस, आईओसी, बीपीसीएल, ये भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 2-2.5% तक की तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। बैंक स्टॉक्स में मोमेंटम खरीदारी की तरफ देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया, इनफैक्ट अभी सभी बैंक्स थोड़ा हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से, लेकिन एक समय में एक स्ट्रांग मोमेंटम हम देख रहे थे। 1-1.5% तक की तेजी देख रहे थे हम बैंक शेयर्स में। सीमेंट स्टॉक्स में जहां खरीदारी है उसमें इंडिया सीमेंट, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट है। यहाँ पर 4-4.5% तक के गेंस आज कारोबार में दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाते हैं 3 ऐसी पॉकेट्स जो लाल निशान में है। पहले लेकर आते हैं एफएमसीजी, गोदरेज कंज्यूमर 5.5% नीचे, 2.5% नीचे पतंजलि फूड्स, बलरामपुर चीनी 2.25% नीचे, 1% का नुकसान यूनाइटेड ब्रिवरीज में देखने को मिल रहा है। फार्मा में जो शेयर्स लाल निशान में है उसमें सिंजिन, पेनिशिया बायो, डिशमन फार्मा और सुवेन लाइफ साइंसेज है। यहाँ 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है सिंजिन में। पेनिशिया बायो 3.5% नीचे है, 2% नीचे है डिशमन। सुवेन लाइफ साइंसेज भी कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। और रियल्टी तो लगातार कमजोर रहा है, पिछले पूरे हफ्ते टूटा, आज भी सेंटिमेंट्स कितने नेगेटिव हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, 3% नीचे ब्रिगेड, शोभा 2% नीचे, 2.25% नीचे प्रेस्टीज कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ खबरें आप लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस समय फटाफट से मार्केट का हाल एक बार फिर सबकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और जहां पर दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार दिखाते हैं आपको मेटल इंडेक्स और मेटल क्षेत्र के शेयर्स जो कि स्ट्रांग मोमेंटम में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। डिसाइसिव बाइंग कहीं देखने को मिल रही है आज के कारोबार में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, जहां पर 2% की तेजी है इंडेक्स में, 256 अंकों की मजबूती। और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में ही अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड हो रहे हैं। स्पेशल नजर डालिए आप एनएमडीसी, नाल्को पर, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सभी तेजी के साथ कारोबार करते हुए। सेल का तो इनफैक्ट अभी जिक्र किया भी था नीरव ने, और अभी भी स्टॉक डेज हाई पर ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा डिसाइसिव एक्शन देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। अच्छा, इसके अलावा एक बार कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर आज के कारोबार में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है मेटल्स के अलावा। अच्छा, सीमेंट में एक बार इंडिया सीमेंट का स्टॉक देखेंगे, यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव, इंडिया सीमेंट स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए आज के कारोबार में अभी भी 19-20 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये रुझान इंडिया सीमेंट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर उसकी तरफ करते हैं रुख, और वो है एक्सिस बैंक और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण से जुड़ी हुई। दरअसल एक्सिस बैंक जल्द क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को खरीद सकता है। सीएनबीसी टीवी 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में प्रमोटर का हिस्सा खरीद सकता है। क्या है और डिटेल समझते हैं यश जैन से। यश, बताइए। एक बहुत इंटरेस्टिंग डील जो शुरुआत हुई है बैंकिंग स्पेस में, हमें अपने सूत्रों से ये जानने मिला है कि एक्सिस बैंक करंटली एक इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन स्टेज में है, जहाँ पे वो ये एग्जामिन कर रहा है कि अगर वो पूरा जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में प्रमोटर स्टेक है जो कि अबाउट 66% है, उस पूरे स्टेक को अक्वायर कर सकता है या नहीं। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के प्रमोटर्स जो कि क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी नाम से लिस्टेड है, उन्होंने अपना पूरा स्टेक जो कि 66% स्टेक है उसको बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपॉइंट कर लिया गया है। हमें ये भी पता चला है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक और एक इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक को अपॉइंट
अपॉइंट कर दिया गया है ये प्रोसेस को रन करने के लिए, और अभी इनिशियल स्टेज में एक्सिस बैंक इवैल्यूएशन कर रहा है कि किस तरह वो ये 66% स्टेक को अक्वायर कर सकता है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में। ऑफ कोर्स अगर ये ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है तो एक तरीके से, क्योंकि प्रमोटर एग्जिट होगा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से, वहाँ पे एक ओपन ऑफर की भी संभावना बन जाएगी, और एक्सिस बैंक को ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट करने के लिए फंड रेजिंग, एडिशनल फंड रेजिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि उन्हें करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू जो कि प्रमोटर के स्टेक की है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में, वो 14,000 करोड़ है। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 22,000 करोड़ है, और अगर उनका ब्रांच नेटवर्क देखा जाए तो 2,222 ब्रांचेस है, 44 लाख कस्टमर्स है, AUM 26,000 करोड़ से ऊपर का है। तो एक काफ़ी बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रमोटर पूरा एग्जिट लेने के लिए देख रहा है, और एक बड़ा बैंक एक्सिस बैंक वो प्रमोटर स्टेक अक्वायर करने के लिए देख रहा है। हमने सारे एंटिटीज़ को इस स्टोरी पे लिखा भी है, जैसे कि एक्सिस बैंक और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, दोनों का रिप्लाई अभी भी अवेटेड है। ओके, थैंक यू यश ये डिटेल्स बताने के लिए। और एक्सिस बैंक पर एक तेजी का रिएक्शन आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। हालांकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 3.25% नीचे है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। और भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। डील के तहत EU के 96.6% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ या तो घटे या खत्म हो गए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए, बड़ा दिन और बड़ी डील। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा दिन और बड़ी डील ये EU के साथ हो रहा है, EU के 27 देशों के साथ हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि EU के करीब 96% से ज़्यादा प्रोडक्ट पर हम ड्यूटी कम कर रहे हैं, और हमारे इससे ज़्यादा प्रोडक्ट पर करीब 99% प्रोडक्ट पर जो है EU ड्यूटी कम कर रहा है। जो EU की तरफ से आधिकारिक बयान आया वो पहले बता दूं कि EU के जो अल्कोहल है उस पर टैरिफ घट करके इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटा करके 40% कर देगा। EU की तरफ से जो बियर यहाँ पर आएगा उसका 50% कर देगा। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि हर तरह के अल्कोहल, हर तरह के वाइन पर नहीं होगा, एक कीमत तय की जाएगी, उससे ऊँची कीमत वाली ही वाइन आएगी, तभी यहाँ पर टैरिफ पर यहाँ पर छूट दी जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, EU के फ्रूट जूस, प्रोसेस फूड है, उस पर भी ड्यूटी कम करेगा भारत, ये किस्तों में करके कम करेगा। दूसरा जो EU की तरफ से बयान है वो भी बता दूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको कारों को लेकर के। दरअसल कारों पर जो है EU से सालाना 2.5 लाख गाड़ी भारत में आएगा, और बता दूं कि भारत जो ड्यूटी छूट देगा वो एक कोटा के तहत देगा। ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट सभी कारों पर ड्यूटी छूट दे देगा, कि अलग अलग कीमत से, एक तय कीमत से ज़्यादा की कारें जब भारत आएंगी तो उस पर ड्यूटी छूट दी जाएंगी। उसके डिटेल आगे चलकर आपको पता चलेगा। लेकिन जैसा कि EU कह रहे हैं कि 2.5 लाख गाड़ियों पर भारत ड्यूटी घटाएगा, तो भारत इससे ज़्यादा गाड़ी जब EU भेजेगा तो वहाँ भी ड्यूटी में उनको छूट मिलेगी। और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए खास प्रावधान किए गए, जो आपको कुछ ही देर में इसका भी पता चल जाएगा। और इन सब के अलावा जो भारत की तरफ से टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर प्रोडक्ट जाएंगे EU, वहाँ पर कोई ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगेगी। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, जो लेबर इंटेंसिव दूसरे सेक्टर है वहाँ भी EU में एक बड़ी राहत दी जाएगी, और ये EU के सभी 27 देशों पर लागू होगा, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। और इनफैक्ट लक्ष्मण, डेफिनेटली से मदर ऑफ ऑल डील तो कहा ही जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेक्टेशंस अब ये है कि इस महा डील के बाद जो ट्रेड है दोनों के बीच, वहां पर एक सिग्निफिकेंट जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली 2032 तक तो कुछ आंकड़े भी शेयर किए हैं। देखिए, दरअसल जो ट्रेड है, अभी जो ट्रेड है उसके मुकाबले माना जा रहा है कि करीब $133 बिलियन का ट्रेड है। और जैसे ही ये डील लागू हो जाएगा, जिस दिन से लागू होगा, साल भर के भीतर ये 200 बिलियन पहुंच जाएगा, और आगे चलकर ये डबल हो जाएगा, ये माना जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दोनों देशों को जो ट्रेड होता है उसमें भारत ज़्यादा सामान यूरोपियन यूनियन भेजता है, और भारत जो है यूरोपियन यूनियन से करीब $10 बिलियन कम सामान इम्पोर्ट करता है। यानी यूरोप के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और जब भारत के सामानों का उतना बड़ा बाजार मिलेगा तो भारत का एक्सपोर्ट और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएगा। और सिर्फ ये गुड्स ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर में भी दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। वहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन को, वहाँ भारत के लोगों के लिए छूट दी गई। स्टूडेंट वीज़ा को लेकर को, वर्क वीज़ा को लेकर छूट दी गई है। वैसे हमने अपने सर्विस सेक्टर में वहाँ के लोगों को आने की छूट दी गई। तो सर्विस सेक्टर और मर्केंटाइल एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर के दोनों देशों के बीच कारोबार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग है लक्ष्मण जी, कि
ट्रम्प टैरिफ टेंशन्स के बीच में ईयू के साथ इस डील की अनाउंसमेंट कितनी बड़ी रेलेवेंस होल्ड करती है, और दूसरी तरफ मल्टीपल क्षेत्रों की आपने बात की कि फायदा पहुंचेगा, फिर चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हो, मान के चलें कि कुछ और नए वेंचर्स और नए सेक्टर्स में जो एसोसिएशन है वो खुलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे जब भारत के सामान वहाँ पे जाते हैं तो करीब 30% तक, कई मायनों में 110% तक ड्यूटी वहाँ पे लग जाती है। अब वहाँ पे ड्यूटी या तो नहीं लगेगी तो काफ़ी कम लगेगी, लेकिन ड्यूटी में जो कटौती की जाएगी वो अलग अलग चरणों में की जाएगी। तो अगले 7 साल के भीतर मान के चलिए कि अधिकांश प्रोडक्ट पर ड्यूटी वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जब वहाँ पर बड़ा बाजार मिलेगा तो जाहिर तौर पर घरेलू इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का बढ़ाएगी और वहाँ पर अपना सामान भेजेगी। दूसरा आपने कहा यूएस के साथ, तो दरअसल ये जो ट्रेड डील हो रही है, अब तक 8 देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील कर लिया है। वो 8 देश जो हैं वो विकसित देश हैं, उनके साथ ट्रेड डील किया गया। अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होना अपने आप बड़ी बात है। ऐसे समय में जब पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने अब यूएस के साथ की गई ट्रेड डील को सस्पेंड कर दिया कि उसको हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड के नाम पर यूएस ने 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कर दी थी। वहाँ के ट्रेड डील को सस्पेंड करना और फिर वापस भारत के साथ ट्रेड डील कर देना अपने आप में काफ़ी एक बड़ा मैसेज भी जाता है, और ये आगे चल करके यूएस के ऊपर अप्रत्यक्ष तौर पर एक दबाव ही बनाया गया कि वहाँ पर चल के हमें भारत से जल्द ट्रेड डील करना है, क्योंकि भारत के साथ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार है। कोई देश, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री भारत के बाजार को मिस नहीं करना चाहता। तो ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है ट्रेड डील को लेकर के, और अब से कुछ ही देर बाद दोनों नेताओं के जो है साझा बयान आएंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लक्ष्मण जी, काफी सारे क्षेत्र हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन सा रह सकता है? प्लस अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया एनर्जी वीक में हमने पीएम मोदी की तरफ से कमेंट्स आते हुए देखे भी थे, वहां पर भी एसोसिएशन और इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? देखिए, पहले बताऊं कि जो इंडिया और ईयू के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उसमें एनर्जी चैप्टर को शामिल नहीं किया गया है, ये इससे बाहर रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें सबसे अच्छी बात ये रखी है कि दोनों देशों के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, उनका सम्मान किया गया कि हम आपके संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। यानी हमारे सामान जब आपके बाजार में जाएँ तो आपकी घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो, आपके किसानों को नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया। दोनों पक्ष में रखा है। यही वजह से एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्ट पे छूट दी गई है, लेकिन सारे प्रोडक्ट पे छूट नहीं दी गई जहाँ पे हमारा घरेलू उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता। ऑटो में जो कंपनियाँ मिड साइज स्मॉल सेगमेंट की गाड़ियाँ बनाती हैं, जिसकी डिमांड भारत में काफ़ी ज़्यादा है, उसमें छूट नहीं दी जाएगी। छूट दी जाएगी लग्जरी सेगमेंट में, जहाँ पे भारत की क्षमता काफ़ी कम है या नहीं के बराबर है। तो ये ख्याल रखा गया कि घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ से, चाहे मरीन प्रोडक्ट हो, दूसरे प्रोडक्ट हो, जहाँ पे वहाँ पर अच्छी खासी ड्यूटी लगती थी, उसमें अब घट करके ड्यूटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से एक बड़ा सेक्टर खुलेगा। दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जितने भी है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, लेदर फुटवेयर हो, जिम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, तो वहाँ पे एक ड्यूटी बिल्कुल घट करके जीरो हो जाएगी अलग अलग चरणों में यूरोप के देशों में। तो वहाँ पे एक बड़ा बाजार मिल जाएगा जहाँ पे इन सारे सेक्टर को लेकर के सामान एक्सपोर्ट हो सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि ये सेक्टर अगर ग्रो करता है तो यहाँ पर रोजगार के ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो इस लिहाज से इस डील को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर के अलग अलग करीब 100 से ज़्यादा सब सेक्टरों को यूरोपियन यूनियन ने खोला है वहाँ पे। तो इसके तहत भारत के लोग जब वहाँ जाकर काम करना चाहें तो उनके लिए भी एक बड़ा मार्केट मिलता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय माहौल में एक उथल पुथल मचा हुआ, वैसे में यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के 27 देशों के साथ ये डील किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस डील के होने के साथ ही बहुत जल्द जो है इस डील को लागू करने के ऊपर जोर होगा, उसे कानूनी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी इस डील को लागू कर लिया जाए, ताकि जल्द से जल्द भारतीय कंपनियों को वहाँ का बाजार मिले, वहाँ की कंपनियों को भारत का बाजार मिले। बिल्कुल। तो लक्ष्मण आप बने रहिए, कुछ देर में संबोधन शुरू होगा और डेफिनेटली मदर ऑफ ऑल डील्स, और जैसे लक्ष्मण ने भी एक्सप्लेन किया कि जो ड्यूटीज थी, फिर चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, केमिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो, इन पर काफी हायर साइड पर थी, और जो ये टैरिफ कट किए गए हैं, जो डील हुई उसके बाद अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली
काफी सारे क्षेत्रों में बनते हुए दिखाई देंगे, फिर चाहे वो कार्स हो, मशीनरीज हो, एयरक्राफ्ट हो, केमिकल्स ही क्यों ना हो, जो एक्सेस है सर्विसेज में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा यहां से, तो इस पर नजरें बनी हुई है। लेकिन इस बीच टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आए थे भी, उस पर नजर आ लेते हैं। मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा नंबर्स बेटर साइड पर प्लेस होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें 384 करोड़ का मुनाफा टाटा कंज्यूमर ने रिपोर्ट किया। यहाँ पर 36% की ग्रोथ रही है। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 1512 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए। एबिटा में भी 28% की ग्रोथ रही है, 721 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया। और अगर मार्जिन देखेंगे तो सालाना आधार पर 12.7% से बढ़कर 14.1% पर रहे हैं। स्टॉक रिएक्ट करने के बाद वापस ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होते हुए 1176 पर ट्रेड कर रहा है 2% की तेजी के साथ। नीरव, अगर आप बने हुए हैं तो बताइए क्या रहा है आपकी टाटा कंज्यूमर पर पोस्ट अर्निंग्स? या देखिए, टाटा कंज्यूमर ने काफी समय से एक रेंज बाउंड एक्शन देखा है। 1200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार ब्रेक करेगा और क्लोज करेगा उसके ऊपर, उसके बाद अच्छा खासा रुझान आ सकता है। तब तक के लिए आई वुड सजेस्ट कि वेट करें, ब्रेकआउट के बाद ही बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1260 और उसके बाद 1170 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो ये रही टाटा कंज्यूमर पर 1170 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रख सकते हैं। शुक्रिया नीरव आपका, लक्ष्मण आपका भी इस पर बातचीत करने के लिए। नीरव, थैंक यू ट्रेड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी और साथ ही साथ भारत EU डील पर जो संबोधन है उस पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, वहां भी आपको लेकर चलेंगे जैसे ही संबोधन शुरू होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। नमस्कार।